गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बालकों, एमए फाइनल के बच्चों की तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलनी भी चाहिए। और जो बच्चे यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें और अच्छी तरह से इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ज़रूरी होता है। प्यारे बालकों, मैंने फर्स्ट पेपर का एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको प्रॉपर क्वेश्चन उसके पॉइंट्स दिए हैं। ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ये पॉसिबली क्वेश्चंस है। आप लोग जो पॉइंट्स मैंने दिए गए हैं, आप अपना आंसर जो है ना उन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द आपको रखना है। जो पॉइंट्स है, अगर उन पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब करते हो तो यूँ समझ लीजिए कि आपने पूरी क्रिएशन को डिस्क्राइब कर दिया है। कई बच्चों को फर्स्ट पेपर में लेकर के दिक्कत भी है और दिक्कत होनी भी चाहिए, क्योंकि लिटरेरी थ्योरी का जो पेपर है वो पोइट्री फिक्शन या पोइट्री ड्रामा इसके ऐसा पेपर नहीं है। जब तक आप इसमें करेक्टली एनालिसिस नहीं करोगे और उस लिटरेरी थ्योरी का यूज नहीं करोगे तब तक मार्किंग अच्छी नहीं होगी। बच्चे कह रहे हैं कि सर जॉन ड्राइडन का जो एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी है और अलेक्जेंडर पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म है। देखो, मैंने सेक्शन ए में से अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन को इसलिए इंपॉर्टेंट बताया है क्योंकि अरस्तु का पोइटिक्स और भर्तृहरि का नाट्य शास्त्र है, ये थोड़े डीप पड़ जाएंगे और टफ भी पड़ जाएंगे। अरस्तु में अगर पोइटिक्स में जब तक आप कंपैरिजन नहीं करोगे पोइटिक थ्योरी का और एंशिएंट और मॉडर्न राइटर्स की राइटिंग थ्योरी का, तब तक आप जो है अरस्तु का आंसर सही नहीं लिख पाओगे। और फिर इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ जैसी कई सारी चीजें आती है पोइटिक्स वगैरह में। और फिर जो पोइटिक्स जो है उसमें पूरी की पूरी लिटरेरी थ्योरी आपको पोइट्री की यूँ समझ लीजिए एंग्लो नॉर्मन पीरियड से, यानी कि ग्रीक और फ्रेंच पोइट से रिलेटेड आपको सारा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। और नाट्य शास्त्र तो पूरा का पूरा एक मकड़ी का जाड़े के समान है। इसलिए मैंने आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं बताए, मैंने ड्राइडन और पोप बताए हैं, क्योंकि ड्राइडन का जो एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी आप करोगे तो आपको इसमें निंडर के बारे में लिखना पड़ेगा, जो कि राइटर खुद स्वयं है यहाँ पे, और फ्रेंच और एंशिएंट राइटर के बारे में लिखना पड़ेगा। केवल कंपैरिजन करना पड़ेगा उनकी राइटिंग थ्योरीज का। और यही पॉइंट आपको अलेक्जेंडर पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म में भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने जो सेक्शन ए दिया है उसमें मैंने ड्राइडन और पोप को इंपॉर्टेंट माना है, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका अलेक्जेंडर पोप का भी क्वेश्चन आएगा और ड्राइडन का क्वेश्चन भी आएगा। और जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं, अगर उन पॉइंट्स के आसपास अपना आप आंसर रखते हो तो आपका आंसर बेहतरीन आंसर माना जाएगा। अब इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है सेक्शन बी। देखो, सेक्शन बी में एस.टी. कोलरिज का बायोग्राफी ऑफ लिटरेरी भी ठीक है। एस.टी. कोलरिज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के लिए जाना जाता है। एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड कविताओं की शुरुआत करी 1798 में। एस.टी. कोलरिज की जो बायोग्राफी लिटरेरिया है, इसमें आपको लिटरेचर की थ्योरी और उसकी जो स्पेशलिटी है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको वर्ड्सवर्थ के बारे में भी लिखना पड़ेगा, मैरी शेली के बारे में भी लिखना पड़ेगा, पीबी शेली के भी कंपैरिजन करके लिखना पड़ेगा, एडमंड स्पेंसर के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा, और फिलिप सिडनी के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा, और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। तो एस.टी. कोलरिज की जो बायोग्राफी जो लिटरेरिया है, इसमें आपको पूरी की पूरी बायोग्राफी लिटरेचर की लिखनी पड़ेगी, और वो भी कंपैरिजन के साथ साथ। आपको अगस्टन एज, रोमांटिक एज के बारे में भी आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, एंग्लो नॉर्मन पीरियड को भी आपको लेके चलना पड़ेगा एलिजाबेथन एज से, और उसका कंपैरिजन करके आपको एस.टी. कोलरिज के साथ भी बिठाना पड़ेगा। एस.टी. कोलरिज की जो कविताएं, चाहे वो राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर हो, चाहे वो कुबला खान हो, क्रिस्टाबेल हो, आप उसकी थोड़ा बहुत आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा, और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में भी इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो एस.टी. कोलरिज भी बेटर है, लेकिन इससे बेटर मैं मानूंगा टी.एस. लिट का ट्रेडिशनल व इंडिविजुअल टैलेंट। छोटा सा है लेकिन बहुत शानदार है। ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एंशिएंट और मॉडर्न राइटर का कंपैरिजन करना है बस। ट्रेडिशनल राइटर यहाँ पर जो है वो एंशिएंट राइटर को माना गया है, और इंडिविजुअल टैलेंट जो है आपको मॉडर्न राइटर्स को माना गया है। तो इससे बेटर आंसर टी.एस. लिट का रहेगा। सलमान रुश्दी का इमेजिनरी होमलैंड में क्योंकि सलमान रुश्दी का जन्म भारत में हुआ है, फिर वो कराची चले गए, कराची से फिर वो लंदन शिफ्ट हो गए, चूंकि मुस्लिम राइटर है। तो सलमान रुश्दी ने अपनी बायोग्राफी के बारे में लिखा,
उन्होंने बताया कि किस प्रकार वो भारत आज़ाद होने के बाद वो फिर वापस इंडिया घूमने आए और फिर वो अपने प्राचीन घर पे गए। फिर वहाँ से फिर वो गुजरात, विजयनगर, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, कई राज्यों में वो घूमे। वहाँ की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन के बारे में जाना, वहाँ के देवी देवताओं के बारे में जाना, वहाँ के रिलीजियस थ्योरी के बारे में जाना। और फिर वो उन राइटरों के बारे में भी लिखते हैं जो भारत से माइग्रेटेड हो गए और फिर दूसरे देशों में उनकी क्या दशा रही और उनकी थ्योरीज क्या रही, उनकी आइडियोलॉजी भारत के प्रति कैसे बदल गई। उसका कंपैरिजन करके सलमान रुश्दी ने इमेजिनरी होमलैंड लिखा है और इसमें लिखा है कि भारत के प्रति उनका कितना प्यार रहा। भारत में चूंकि उनका जन्म हुआ तो अपने बचपन के बारे में वो ये सारी चीजें लिखते हैं और फिर कंपैरिजन करके बताते हैं कि कई सारे जो राइटर्स हैं वो भारत के बारे में जो है वो गलत धारणा रखते हैं, जो नेट, इंटरनेट से या किसी पत्रिका, न्यूज़पेपर के माध्यम से भारत के सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में लिखते हैं, जबकि उनकी लिखी हुई जो चीज़ें हैं, उनको डिस्क्रिप्ट की हुई चीज़ें हैं, वो रियलिटी में बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि वो खुद यहाँ पे घूमने आए हैं। तो सेक्शन बी में मैं आपको आस्टी कोलरिज, टी.एस. इलियट और सलमान रुश्दी के बारे में मैंने आपको बताया। तो मेरा ये मानना है कि दो राइटर आपका सेक्शन बी में हो गया, सेक्शन ए में। सेक्शन बी में आप टी.एस. इलियट को, सलमान रुश्दी को। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये बात है कि सर ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो मैं कह दूं 201% मिलेंगे क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन करना है और वो करना कैसे है, हर सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके, तो 3 क्वेश्चन तो हर सेक्शन में से हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन अपनी चॉइस के कोई से भी कर लो। तो आपको 5 राइटर तैयार करने हैं, 5 आपको मिल जाएंगे। और सेक्शन सी में फिर मैंने आपको एलन साउल्टर के बारे में बताया। एलन साउल्टर का क्वेश्चन का मैंने PDF यूट्यूब पे डाली हुई है, आप उसे देख सकते हो। तो इस फर्स्ट पेपर को लेकर के कंफ्यूजन नहीं रहना है। बस अब आपको इस फर्स्ट पेपर की आंसर राइटिंग में यह ध्यान रखना है कि आप किसी की भी आंसर राइटिंग लिखो, राइटर का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समराइजेशन तो आपको लिखनी है। लास्ट में कंक्लूजन, क्रिटिकल नोट लिखना है। दूसरी सबसे अहम बात कि आपको पेपर पूरा कवर करना है, आपको कॉपी पूरी कवर करनी है। उसके लिए आपकी हैंड राइटिंग अच्छी रखो, सेंटेंस मेकिंग बढ़िया रखो और यह नहीं कि राइटर का इंट्रोडक्शन ही आपने 2-3 पेजों में लिख दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कॉपी की वर्ड लिमिट को पूरी करो। यूनिवर्सिटी आपको कॉपी देती है 32 पेज की या 34 पेज की, तो वो इसलिए देती है कि आप उसमें पूरी आंसर राइटिंग करें। इसलिए पूरी अच्छी तरह से आंसर राइटिंग करके आना, एक लाइन से ज्यादा लाइन नहीं छोड़नी है और पॉइंट्स जो है वो ढंग से बनाकर लिख के आना है। ये पेपर अन्य पेपर्स की अपेक्षा बिल्कुल अलग है। तो 13 तारीख को पेपर है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जितना मैं कर सकता था आप लोगों के लिए फर्स्ट पेपर से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पेपर भी बनाए, उनके पॉइंट्स बनाकर भी वीडियो बनाए, मैंने सारे राइटर्स भी आपको समझा दिए। अब आज 10 तारीख है, 13 तारीख को पेपर है, 11 और 12 सैटरडे और संडे को अब आपको मेहनत करनी है। आप आंसर राइटिंग करके मुझे सेंड कर सकते हो, मैं उसे चेक करके बता सकता हूं कि आपने कहां गलती करी है। और अपवाद हर जगह है, कुछ बच्चे तो हमें ज्ञान देने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी ये वीडियो जो है वो आपके गाइडेंस के लिए बनाए जाते हैं। और अगर इनसे रिलेटेड जिन बच्चों के पास में मैटर नहीं पहुंचा है वो मटेरियल ले सकते हो। मैंने बार बार कहा है कि जो मैटर हम देते हैं वो पासबुकों से, 1 वीक सीरीजों से डिफरेंट होता है। क्लास के हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट्स होते हैं ये, जिनमें पूरा डिस्क्रिप्शन किया हुआ पॉइंट टू पॉइंट रहता है आंसर। ये फायदेमंद रहेंगे आपके एग्जाम के लिए और परसेंटेज के लिए, क्योंकि प्लॉट में भी सब प्लॉट देने पड़ते हैं, पॉइंट में भी आप पॉइंट बना करके लिखोगे चीजों को तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब जो बच्चे 2-3 दिन पहले यानी कि सैटरडे संडे को सीरीज खरीद के तैयारी करेंगे, उनकी न तो कोई परसेंटेज बनती है उनके, बल्कि पेपर ड्यू और रह जाते हैं। इसीलिए सावधानी से इस पेपर को करना है, सूझबूझ से इस पेपर को करना है। लिटरेरी थ्योरी का पेपर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पेपर है। इस पेपर में बच्चों के, अधिकांश बच्चों के पेपर ड्यू रहता है, इसीलिए समझ बूझ के पेपर करना है। और मैं आपकी मदद ये कर सकता हूं कि आप मुझे लिख के भेजेंगे, मैं बता सकता हूं कि आप में कमी है। जिस बच्चे को भी नोट्स नहीं है वो नोट्स भी ले सकता है यहाँ से। मेरे फ़ोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू वेरी मच।